वेलकम टू क्लास इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये आपका यूनिट 1 था, प्रिंसिपल टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो आपके क्लास चल रही थी, BECC 131। आपका यही शायद कोड होगा, आप चेक कर लीजिएगा। और इसके हम क्लास कर रहे हैं BECC 131, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स और इसका सिलेबस, और यूनिट 1 में क्या क्या हमने पढ़ना है, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो भी हमने इसमें कवर किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जैसे हमने पढ़े हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी है, कैपिटल इंसेंटिव होगा या लेबर इंसेंटिव इंसेंटिव होगा, वो हमें देखना है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किन के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। ये सारी चीजें हैं, इसमें चैप्टर्स के बारे में भी है, और ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने क्लास ये अटेंड नहीं करी इकोनॉमिक्स तक अभी तक, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट हो जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अभी तक कोई क्लास अटेंड नहीं करी है, वो बाकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी, इसको हमने कवर कर लिया था। प्रोडक्शंस हमने कवर कर लिया था। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये रह गया था शायद, हाउ टू प्रोड्यूस। सर ये स्टार्ट नहीं हुआ अभी। हाउ टू प्रोड्यूस ना सर शायद ऊपर का भी रह गया था हमारा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ व्हाट टू प्रोड्यूस मैंने एक्सप्लेन किया था शायद, पीपीसी कर्व तक आके मैं रुका था। व्हाट टू प्रोड्यूस हम क्यों कंफ्यूज होते हैं, ये मैंने आपको शायद बताया था, क्योंकि हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं, तो दोनों में से हम सारे नहीं बना सकते। इसीलिए हमारे पास चॉइस होती है, हमें सिलेक्शन करना होता है। हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है। दैट्स द रीजन कि ये क्वेश्चन अराइज हुआ। अगर हमारे पास सारी चीजें होती किसी भी इकोनॉमी के अंदर, हमारे पास सब कुछ होता, तो फिर हम कंफ्यूज ही नहीं होते व्हाट टू प्रोड्यूस। हम ये भी बना के ट्राई कर लेते, वो भी बना के ट्राई कर लेते, लेकिन नहीं, हमारे पास हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, हमारी जो है, वो हमारे डिपेंड करता है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। एनी स्टूडेंट्स, कोई आप में से कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे इस भारती जी? आपने कुछ अभी इससे रिलेटेड पूछना है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यस हैंड रेज कर सकते हैं। अभी इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं जी। अब आप हैंड रेज कीजिए, पीपीसी कर्व जिन्होंने पढ़ा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, यस प्रियांशी जी। एनी अदर स्टूडेंट्स, आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो? अच्छा, आप में से किसी के पास हिंदी मीडियम में भी हो, वो भी हैंड रेज करके आज हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ। किसी ने, यस किशन कुमार जी ने पढ़ा, यस हाँ, हिंदी मीडियम से भी सारे स्टूडेंट आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल श्योर। किशन जी, किशन गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। आपने पीपीसी कर्व पढ़ा है? सर एक्चुअली क्या है कि मैंने मेरी अभी एक भी क्लास नहीं है सर इकोनॉमिक्स की। अच्छा अच्छा, नहीं 12th क्लास में इकोनॉमिक्स थे आपके? हाँ सर। हाँ, उसमें कुछ ऐसे पीपीसी कर्व बनाते थे, कैसे बनाते थे वो कुछ जानना चाह रहा हूँ मैं। पहले तो हम एक ऐसा टेबल बनाते थे, है ना? यस सर। एक्स एंड वाई, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ठीक से फिट करना है। अगर हम एक्स है, यहाँ पे कोई ले लीजिए शर्ट, ले लीजिए शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वाई हमारा ट्राउजर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर शर्ट के हम 200 यूनिट बनाते हैं तो हम ट्राउजर एक भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम शर्ट की यूनिट 150 कर दें तो ट्राउजर हम 10 ट्राउजर बना पाएंगे, यस सर। ठीक है। क्योंकि ट्राउजर बनाने के लिए ज्यादा लेबर, ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा मशीन आवर्स या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो हमें यहाँ है। अगर हम इसके 100 यूनिट बनाएंगे तो ये तो हम कितने बना पाएंगे? 20। 20। और अगर हम ये बनाएं 50, तो ये हम बना पाएंगे 30। और अगर हम इसको बनाते हैं 0 तो ये बना पाएंगे 40, ठीक है। यस सर। तो आप हमने इसमें देखा कि किस तरीके से अगर हम पूरा कंप्लीटली जी। अब अगर हम इस पे हम ग्राफ में बनाना चाहें इसको, आप म्यूट कर सकते हैं जहां से वॉइस आ रही है। यस किशन जी, आप म्यूट कर सकते हैं जी।
अभी आपसे जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं और अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी, अभी जैसे ये हमारा ग्राफ हमने बनाया है, इसे पीपीसी कर्व हमने बनाया है, ये हमारा एक्स होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यस ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है, जीरो है तो वाई जीरो है तो एक्स कितना है, 100 है। चलिए चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। इधर से प्लॉटिंग करना होता है, आपने सीखा होगा 10th क्लास में, मैं किधर से प्लॉटिंग कर सकता हूँ, प्लॉटिंग तो करनी होती है। तो जीरो है तो कितना, अगर एक्स जीरो है तो वाई 40 कितना है, 40 जी, अगर एक्स जीरो है तो वाई कितना है, 40, तो मार्क कर लिया मैंने ये। ठीक यस है, सर ऐसे ही अगर हमारा वाई, देखिए ये कितना है आपका, 50 है। ठीक है, 100, ये आपका 50 हो गया, ये 100 हो जाएगा, ये आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 200, ये 250। ठीक है, तो वैसे इसको सही से हमें मार्जिन सही लेना होता है, क्योंकि सेम साइड पे हमारे सेम डिफरेंस आना चाहिए। चलिए, तो ज्यादा अच्छे से क्लियरली शो होता है। जीरो है तो 40 है, और अगर आपका ये 50 है तो ये कितना है, 30 30 है। ठीक है, और सेकंड बताएं, अगर ये 100 सर है तो 100 है तो 20 20 हो जाएगा, और 150 है तो 10 10, और 200 है तो 0 200 है तो 0। चलिए, इस तरीके से हमारा पॉसिबल पीपीसी कर्व ऐसे बनता था, राइट, यस सर ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कर्व बनता था, पीपीसी कर्व ऐसे ही बनता था या कुछ और तरीके से, यानी कि अगर ये जीरो है तो एक, अगर एक्स जीरो है तो वाई यहाँ पर होगा, और वाई जीरो है तो एक्स यहाँ पे बनी, फुल यस सर कैपेसिटी में ये बनेगा। लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती, यानी कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, अगर अगर हम पूरा वाई को जीरो कर देते तो एक्स के हम 200 बनाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे वाई को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा बताता है पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा, जिसमें हमें ये बताता है कि दो प्रोडक्ट है यहाँ पे, एक्स और वाई है, एक शर्ट है एक ट्राउजर है, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लेकिन दोनों का पॉसिबल, ठीक देख लीजिए, अगर हम या तो ये कॉम्बिनेशन लें या ये कॉम्बिनेशन लें या ये कॉम्बिनेशन लें, तो कौन सी कॉम्बिनेशन में हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और वो भी आप आगे सीखेंगे क्लासेस में, कि नॉर्मली आप बोल सकते हो कि भाई ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशन अब यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, वो आप किस पे डिपेंड करता है, वो आपके सेल्स मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपकी वाई के 20 के आसपास ट्राउजर की डिमांड आ रही है, तो आप इसको बनाइए, या आप दोनों के बीच में रेवेन्यू डिफरेंस देखेंगे, है ना, किसकी कितनी डिमांड है किस प्रोडक्ट की, है ना, किसको एक्सेस सरप्लस बना के फायदा नहीं है, इस तरीके से हम चीज को करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करता। आइए पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस को हमने समझ लिया, ग्राफ से हमारा पीपीसी कर्व रहता था। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस, इसको समझेंगे। इसको रीड करने के लिए कौन रीड करेंगे, जी किशन जी आप रीड करेंगे, सर मैं read करूँ? जी सर, रीड कीजिए। this is a problem which covers the detail of the allocation of productive resource in the production of various goods and service, or special we can say that when economics decide to produce, it has also to work out actual how much of labor capital and etc. would go into the the exact production of factor input used in the production of goods needs to be decided irrespective of the size and nature and economics. This is called the technique of produce of that item. For example, we many think of goods which are produced by using more of labor than capital. In such a case, labor intensive technique of produce are said be used. On the other hand, if more of capital goes into the production of the item, it can be said that it began produced by capital intensive technique. जी जी, अब यहीं तक समझते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स
Priyanshi, can you explain this? Yes, sir. Yes, please This is do. a problem which covers the details of the allocation of our productive resources. हमारी जो ये problem है, central problem, how to produce, ये cover करती है detail of allocation of productive resources. जो हमारे हमने जो produce करे हैं resources, उनकी allocation को, उनके allocation की detail रखती है in the production of various goods and services. More precisely we can say that when an economy decide to produce, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई इकोनॉमी डिसाइड करती है कि हम एक्स प्रोड्यूस करेंगे, कोई हमारा जो एक्स है वो एक हमारा कोई चीज है जो प्रोड्यूस की जा रही है, it has also to work out exactly how much of labor, capital, land etc would go into its production. अगर कोई भी इकोनॉमी ये सोचती है कि हमें कोई चीज एक्स प्रोड्यूस करनी है, तो उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें कितने लेबर, मतलब कितने आदमी, कितनी कैपिटल, कितना हमारा पैसा और कितना जमीन एक्सेट्रा सब कुछ लगेगी, उन्हें सब कुछ सोचना पड़ता है वुड गो इनटू इट्स प्रोडक्शन, कि उसके बनने में कितना क्या जाएगा. The exact proportion of factor inputs used in the production of good needs to be decided. हमें बिल्कुल exact जो हमारी proportion होता है, मतलब बिल्कुल exact लेके चलना पड़ता है कि हमें कितनी चीज उसके गुड्स को बनाने में लगेगी. irrespective of the size and nature of an economy, उसका साइज भी देखना पड़ता है और जो इकोनॉमी की नेचर भी देखना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आइटम. इसे हम टेक्निक कहते हैं. अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी जो हमारा कुछ भी अगर हम जो प्रोड्यूस करें वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. तो ये एक तरीके की टेक्निक है कि हमें पहले देखना पड़ता है कि उसमें कितना लेबर, कितना कैपिटल और कितना लैंड वगैरह और एग्जैक्ट प्रोपोर्शन देखना पड़ता है. इसे हम टेक्निक ऑफ उस आइटम की टेक्निक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we may think of goods which are produced by using more of labor than capital. हम ये सोचते हैं कि चलो हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम ज्यादा लेबर को यूज कर रहे हैं कैपिटल से, कैपिटल को कम यूज कर रहे हैं, लेबर को ज्यादा यूज कर रहे हैं. In such cases, labor intensive techniques of production are said to be in use. तो उस केस में हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं. जिस लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें हम लेबर का ज्यादा यूज करते हैं. On the other hand, if more of capital goes into the production of an item, अगर दूसरे हाथ पे अगर हमारा ज्यादा कैपिटल यूज होता है गुड्स के प्रोडक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है जिसमें हमारा ज्यादा पैसा यूज होता है. सर हो गया. जी जी, सेकंड पैरा कंप्लीट करना है आपने. सर रीड भी कर दूं? हाँ, रीड भी कर लीजिए. When an individual producer is to decide about the technique of producing any particular product, he considers the prices and productivities of alternative inputs, say labor and capital, since frequently their relative usage can be varied. He tries to use those inputs in such a combination which cost him the least and will yield him the maximum output. His decision is based on consideration of following two factors. Number first, the relative price of labor and capital, and second, the relative efficiency of the two units. ये कहते हैं कि when an individual producer is to decide about the technique of, एक अगर अकेला जो अपनी इकोनॉमी चला रहा है, जो कंपनी चला रहा है, अगर वो प्रोड्यूस सोचता है कि मैं कुछ प्रोड्यूस करूंगा, तो वो टेक्निक सोचेगा कि मैं कौन सी टेक्निक यूज करूँ. अबाउट द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग माय पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो कौन सी टेक्निक यूज करेगा. He considers the prices and productivities of alternative inputs. वो ये कंसिडर करेगा, वो ये देखेगा कि दूसरे अल्टरनेटिव जो इनपुट है उसकी प्राइस और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है. से लेबर एंड कैपिटल, जैसे लेबर एंड कैपिटल, सिंस फ्रीक्वेंटली देयर रिलेटिव यूसेज कैन बी वेरी, ये हो सकता है कि उनकी जो रिलेटिव यूज है वो वेरी करे, मतलब वो एक दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि ये तो वैसी बात है कि दूसरा अगर हम किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी और प्राइसेस देख रहे हैं तो वो दूसरे प्रोडक्ट से वेरी तो करती ही है. He tries to use those inputs in such a combination which cost him the least. वो उन इनपुट्स को ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज करेगा कि जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी उस प्रोडक्ट को बनाने की, वो उसे बहुत ज्यादा कम पड़ेगी, एंड विल yield him the maximum output. और वो उससे से ज्यादा आउटफिट देगी, मतलब कम पैसे में ज्यादा आउटफिट देगी. His decision is based on consideration of following two factors. उसने जो डिसीजन लिया
उसने दो फैक्टर्स पे लिया वो डिसीजन। फर्स्ट है द रिलेटिव प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो लेबर और कैपिटल का रिलेटिव प्राइस है उस पे, और जो रिलेटिव एफिशिएंसी है दो इनपुट की, दो इनपुट को मिला के जो एफिशिएंसी निकली उसके बेस पे उसने ये डिसीजन लिया कि मैं दो को मिक्स करके कुछ नया बनाऊंगा। जी जी थैंक यू। अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे थे। यहाँ पर अभी हम क्लास को स्टॉप करते हैं। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। हम कल इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर वूम टू प्रोड्यूस से लेकर के आगे इसके हम यूनिट 1 बाय 1 इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस माइक्रो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास को हमने यहाँ पे अभी हम एंड करते हैं। कल इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।